Hi, I am Dr. Vidya Tikku, consultant endocrinologist at Park Endocrinology, Hyderabad. Today we'll be discussing about treatment of thyroid problems. नेक्स्ट ये कि अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, सपोज लो थायराइड है और आप उसके लिए थायराइड का टैबलेट ले रहे हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग है, परमानेंट है? बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं. तो अगेन वो डिपेंड करता है, हर किसी के लिए सेम चीज़ नहीं होती. कुछ लोगों का जिनका थायराइड ग्लैंड उतना ज़्यादा डिस्ट्रॉयड नहीं है या उनकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज नहीं है, उन लोगों को मे बी आफ्टर प्रेगनेंसी हमने बस प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट किया, प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है ज़रूरत ना पड़े. पर कुछ लोग जिनका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है या उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं, अगर बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं उसका मतलब है कि अभी आगे भी कॉन्स्टेंट डिस्ट्रक्शन हो सकता है. तो अगर वैसा प्रॉब्लम है देन इट माइट बी लाइफ लॉन्ग. सो अगेन वो हम लोग डिसाइड करते हैं. जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा डोज लग रहा है, सपोज आपको 75 या 100 माइक्रोग्राम लग रहा है थायराइड टैबलेट का, देन इट्स मोस्ट लाइकली दैट योर थायराइड इज लाइफ लॉन्ग. बट इफ़ यू आर यूजिंग मे बी 12.5 और 25, देन वी नीड टू असेस कि हम बंद कर सकते हैं या नहीं. सो अगेन इट डिपेंड्स, हर किसी के लिए ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं होता. कुछ लोगों का टेम्पररीली होता है, टेम्पररी थायराइड प्रॉब्लम, कुछ लोगों का परमानेंट होता है. सो वी हैव टू सी मल्टीपल पैरामीटर्स क्लिनिकली या टेस्ट करके, जिससे हमें आइडिया आता है कि आपका थायराइड परमानेंट है या नहीं. दूसरा ये कि अगर लो थायराइड है और आप टैबलेट ले रहे हैं तो वो खाने के आसपास नहीं लेना होता. आपको एटलीस्ट आधे घंटे का गैप किसी भी लिक्विड के लिए, चाय कॉफ़ी या मिल्क के लिए आधे घंटे का गैप लेना होता है. और 1 घंटे का गैप कुछ भी आप, अगर आप जो मॉर्निंग में टिफिन ब्रेकफास्ट खा रहे हैं उसके लिए एटलीस्ट 1 घंटे या 45 मिनट्स मिनिमम उतना गैप देना होता है. कोई भी बाकी की टैबलेट, स्पेशली ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होता है, कैल्शियम और आयरन टैबलेट्स वो लोग ले रहे होते हैं, तो वो थायराइड टैबलेट के 4 घंटे तक नहीं लेना होता. तो आपको जो कैल्शियम और आयरन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो आप दिन में ले लीजिए अलग से. 4 घंटा गैप बहुत इंपॉर्टेंट है देना, वरना वो थायराइड टैबलेट अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता और लेवल्स बॉडी में प्रॉपर नहीं आते. सो दैट इज़ वन मोर थिंग. अगेन अगर हाइपर थायराइडिज्म है तो उसके लिए ट्रीटमेंट हर किसी का सेम नहीं होता. कुछ लोगों का टेम्परेरी होता है, कुछ लोगों का 3 महीने में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को 2 साल के बाद ठीक होता है, कुछ लोगों का लाइफ लॉन्ग होता है. जिन लोगों को लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है उनके लिए आजकल हम लोग परमानेंट सॉल्यूशंस दे रहे हैं, क्योंकि थायराइड जो हाइपर थायराइड है उसकी टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. तो 2 साल तक जिनका ठीक नहीं हुआ उन लोगों को हम लोग परमानेंट सॉल्यूशंस भी बोलते हैं. परमानेंट सॉल्यूशंस में 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो रेडियो आयोडीन होता है जिसमें आपको हम आयोडीन, मुंह से आयोडीन लेने को बोलते हैं और वो आपका थायराइड में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और आपका हाइपो से कन्वर्ट होता है. और दूसरा होता है सर्जरी. अगर हमें लग रहा है कि आपका जो यहाँ पे जो थायराइड है वो बहुत बड़ा हो गया है, या थायराइड में कुछ ऐसे नोड्यूल्स हैं जिनमें लग रहा है हमें कि कैंसर हो सकता है, तो अगर वैसा कुछ कंडीशन है या आपको इतना बड़ा थायराइड है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है या स्वैलो करने में प्रॉब्लम है, इन लोगों में हम लोग सर्जरी भी एडवाइस करते हैं. तो ये परमानेंट सॉल्यूशंस होते हैं हाइपर थायराइडिज्म के. कोई भी थायराइड रिलेटेड क्वेरी के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. पार्क एंडोक्राइनोलॉजी, हैदराबाद.